How are you? I hope all of you are good. तो बेटा हम लोग इस वीडियो में एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, फंक्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है और इनवर्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that bracket of tan inverse x plus bracket of cot inverse x is equal to 2 where bracket is greatest integer function। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ध्यान ये रखना कि जो ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जनरली हम लोग इसे स्टार्ट जब करते हैं तो हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं थोड़ा सा कि भाई जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से आपको एक चीज़ मालूम है कि tan इनवर्स x की जो वैल्यू है ये वैल्यू बिलोंग करती है -π/2 टू +π/2। ओके, इसका मतलब ये है कि जो tan इनवर्स x का ब्रैकेट होगा वो ब्रैकेट क्या होगा हमें समझना पड़ेगा। -π/2 से +π/2 तक की बात हो रही है तो -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक है, ये ब्रैकेट की बात हो रही है क्योंकि इंटीजर की बात हो रही है। तो -π/2 से +π/2 के इंटीग्रल पार्ट की बात हो रही है। तो -π/2 का ब्रैकेट -2 हो जाएगा, -1 से लेके 0 तक का ब्रैकेट -1, 1 से π/2 तक के लिए 0 और π/2 का 1 हो जाता है। ठीक है, सेम मैनर बात करते हैं cot इनवर्स ऑफ x, ये बिलोंग करता है 0 to π। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो ब्रैकेट होगा cot इनवर्स x, ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो cot इनवर्स x 0 से π है तो 0 से 3.14। एक चीज़ समझिएगा, 0 से 3.14 की बात हो रही है तो इसके बीच में इंटीजर्स होंगे 0, 1 आएगा, 2 आएगा एंड 3 आएगा। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो 2 होना चाहिए। तो 2 होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो चेक कर लीजिए ज़रा। तो 2 होने की पॉसिबिलिटी 0 के साथ देखा जाए, 0 के साथ कोई कम्बिनेशन बन सकता है, नहीं बन सकता है। 1 के साथ हाँ बन सकता है, 1 के साथ आपके पास 1 का केस बन सकता है। 2 के साथ बन सकता है, हाँ बन सकता है, 2 के साथ 0 का केस बन सकता है और 3 के साथ बन सकता है, 3 के साथ -1 का केस बन सकता है। ठीक है, तो चलिए अलग अलग केसेस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट केस की। किसकी बात कर लेते हैं? फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि अगर मान लीजिए ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। ठीक है, और ब्रैकेट ऑफ cot इनवर्स x की जो वैल्यू है वो 2 हो जाए। ध्यान रखिएगा, हमने इस 2 लिया है और 0 लिया है। ठीक है, एक केस की बात करते हैं। तो ब्रैकेट tan इनवर्स x की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि tan इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक होगी? 1 तक होगी। इसका मतलब ये हो गया कि x की जो वैल्यू होगी, 10 को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो tan ऑफ 0 आ जाएगा और यहाँ tan ऑफ 1 आ जाएगा। इसका मतलब है x लाई करेगा 0 से लेकर के tan 1 के बीच में। ओके, और यहाँ बात कर लेते हैं तो यहाँ पे cot इनवर्स x की वैल्यू लाई करेगी 2 से 3 के बीच में। सो x की वैल्यू लाई करेगी, देखिए cot डिक्रीजिंग फंक्शन होता है इसलिए इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा
कॉट 2 एंड कॉट 3 के बीच में। तो 3 इधर आ गया, 3 इधर चला गया और 2 इधर चला गया, ठीक है। तो कॉट 3 कॉट 2। अब हमें इसका कंक्लूजन निकालना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वैल्यूज कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो एक चीज़ समझिएगा कि कॉट 3 सबसे छोटा होता है, कॉट 2 आएगा, उसके बाद फिर 0 आएगा और देन 10 1 आएगा। अब ये कहाँ से आता है, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बेसिक से ग्राफ्स को ड्रॉ कर लेते हैं, इस चीज़ को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 हो जाता है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 हो गया, ये पाई/2 है और ये पाई हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, पाई हो गया। अब समझिएगा, कॉट का जो ग्राफ होगा, कॉट का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। कॉट का ग्राफ हो जाएगा। 10 का ग्राफ दूसरे कलर का यूज़ कर लेते हैं। 10 का ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा और ये ऐसा जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इनके पॉइंट्स को ऐसे कैसे डिसाइड करते हैं। देखिएगा, ये पाई/2 है, इस पाई/2 पर आपके पास जो वैल्यू होती है 1.57, तो 1 यहाँ कहीं होगा। तो 1 के केस में आपके पास जो 10 आएगा वो यहाँ आएगा। ये पॉइंट क्या होगा, 10 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 है, 2 इसके आगे होगा, पाई/2 के आगे होगा ये पॉइंट, इस पॉइंट पे 2 होगा, ये कॉट 2 हो जाएगा, कॉट का ग्राफ है। और 3 पाई के नियर बाई होगा, तो यहाँ पे हम 3 होंगे, तो ये कॉट 3 आ जाएगा। और यहाँ पर कॉट 2 है। तो इस टाइप से चीज़ें डिसाइड हो जाती है। तो कॉट 3 सबसे छोटा, फिर कॉट 2, फिर 0, फिर 10 1। इस कंडीशन के हिसाब से कॉट 3 से कॉट 2 के बीच में, और इस कंडीशन के हिसाब से 0 से 10 1 के बीच में। तो यहाँ पे देयर आर नो कॉमन पार्ट। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या सोल्यूशन आएगा, 5 आ जाएगा। मतलब पहला केस जो हम लोगों ने सॉल्व किया है उसमें 5 आंसर आ जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे केस की। दूसरा केस क्या है अपने पास, ध्यान से देखिएगा। हम दोनों को 1 1 ले लेते हैं। दोनों को हमने क्या ले लिया, 1 1 ले लिया। तो दूसरा केस ये है कि भाई ब्रैकेट ऑफ 10 इनवर्स x की जो वैल्यू है वो 1 हो जाए, और कॉट इनवर्स x की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाए, 1 हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि 10 इनवर्स x की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो और यहाँ पे कहाँ तक जाए, 2 तक जाए। सेम मैनर कॉट इनवर्स x की जो वैल्यू है वो कहाँ से 2 तक जाए और यहाँ पर 1 हो जाए। जनरली हमें आप मालूम है कि 10 की जो वैल्यू होती है वो 2 तक जा नहीं सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है, पाई/2 हो सकती है। तो हमें पाई/2 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं x की वैल्यू। x की तो कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 1 से, और 10 यहाँ गया तो पाई/2 के केस में नॉट डिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉट की बात करते हैं तो x की जो वैल्यू होगी, अब ये 2 यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आएगा कॉट 2 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो कॉट 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगेन 10 1 से इनफाइनाइट तक जा रहा है और कॉट 2 और कॉट 1 के बीच में है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसको लाइन नंबर लाइन में ड्रॉ करें तो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो अभी हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर कि भाई कॉट 2, देखें हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉट 1 कॉट 2। तो कॉट 1 जो होगा वो कॉट 1 यहाँ मिलेगा हमें, ये 1 पॉइंट है, ठीक है ना। ये कॉट 1 था, कॉट 1, ये 10 1 है, ये 0 है, ये कॉट 2 है और कॉट 3 है।
तो यहाँ पे जो सबसे छोटा है वो cot 2 है, cot 2 नीचे है, फिर उसके बाद cot 1 आएगा, फिर 0 भी आएगा, फिर उसके बाद 1 है और फिर इनफाइनाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? cot 2 आएगा, cot 2 आएगा, फिर cot 1 होगा, 10 1 से छोटा होता है cot 1 और ये इन्फिनिटी। तो इसके हिसाब से क्या हो गया? cot 2 से cot 1 हो गया और ये 10 1 से इनफाइनाइट हो गया, मतलब देयर आर नो कॉमन रीजन। तो यहाँ पे भी आंसर क्या मिलेगा मुझे? 5 मिल जाएगा। एक थर्ड केस आता है। थर्ड केस में क्या था कि भाई ब्रैकेट ऑफ 10 इनवर्स x की जो वैल्यू है वो -1 हो जाए और ब्रैकेट ऑफ cot इनवर्स x की वैल्यू +3 हो जाए। ठीक है, तो अब इसे चेक करते हैं। 10 इनवर्स x की वैल्यू -1 हो जाए और कहाँ तक जाए? 0 तक जाए। सही है। और cot इनवर्स x की जो वैल्यू है वो 3 से जाए और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? पाई तक। पाई तक में जाएगी क्योंकि cot इनवर्स कहाँ तक जाता है? पाई तक जाता है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 10 ऑफ -1 हो जाएगा और यहाँ पे 10 ऑफ 0 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 10 1 हो जाएगी और यहाँ पर 0 हो जाएगी। यहाँ से देखा जाए तो x की जो वैल्यू होगी वो कहाँ तक जाएगी? cot पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा cot 3। cot पाई का मतलब -∞ होता है, cot 3। ठीक है, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट्स कहाँ पर लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए भी हम एक चार्ट बना देते हैं। एक मिनट। ठीक है, ये π/2 लाइन हो जाएगी और एक पाई लाइन हो जाती है। ठीक है, ये हो गया y एक्सिस। 10 का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो 10 का ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या? माइनस का 10 1 चाहिए, तो हम ग्राफ को रिवर्स कर देते हैं। ये ग्राफ हो जाएगा माइनस का 10x का ग्राफ। ठीक है, ऐसे cot की बात करते हैं तो cot का ग्राफ होगा। तो cot का ग्राफ हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है। ब्लू ले लेते हैं, दिखेगा नहीं, ब्लू हटा करके हम इसे वाइट कर लेते हैं। डन, कुछ ऐसा ये cot का ग्राफ हो जाता है। ठीक है, अब देखा जाए 1 है तो 1 π/2 के नियर पाई होगा, ये π/2 हो गया तो ये 1 यहाँ कहीं होगा। 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग हम देखें तो ये जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी, ये पॉइंट आएगा और ये पॉइंट होगा माइनस का 10 1। ठीक है, और 3 ये जो पॉइंट है ये पाई है और पाई के बिल्कुल नियर बाई में 3.3 होगा और 3 के कॉरिस्पॉन्डिंग में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो cot 3 यहाँ कहीं आएगी, cot 3। ठीक है, मतलब ये हो गया कि cot 3 की जो वैल्यू होगी, cot 3 की वैल्यू जो होगी वो -10 1 से छोटी होगी। तो पहले कौन आएगा भाई? -∞, फिर cot 3 आएगा, देन -10 1 आएगा और देन 0 आएगा। तो इसके हिसाब से -10 1 से 0 के बीच में और इसके हिसाब से दिस वन। तो अगेन देयर आर नो कॉमन रीजन, therefore no solution of given equation। ठीक है, तो हम लोगों ने जितने भी केसेस थे वो सारे केसेस को सॉल्व किया है और आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।